आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला है सर? ए थीफ आफ्टर कमिटिंग अ थीफ रन्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 मीटर प्रति मिनट। यानी एक चोर है, वो चोरी कर कर भाग रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी 1 मिनट में 50 मीटर वो भागता है, ठीक है ना। आफ्टर 2 मिनट्स अ पुलिस मैन रन्स टू कैच हिम। और 2 मिनट के बाद पुलिस कर्मी जो होता है ना, यानी पुलिस मैन जो होता है ना, चोर को पकड़ने के लिए भागता है, ठीक है। ही गोज 60 मीटर फर्स्ट मिनट, पहला कितना चलता है सर? यानी 60 मीटर पहला मिनट में चलता है। एंड इंक्रीज हिज स्पीड बाय 5 मीटर प्रति मिनट एवरी सक्सेडिंग। और वो पुलिसकर्मी जो है ना, वो 5 मीटर जो है ना, वो एडिशन कर रहा है, मतलब कि पहला 60 मीटर से दौड़ रहा है, फिर उसके बाद 65 मीटर से दौड़ेगा, फिर उसके बाद 70 मीटर से दौड़ेगा, ये बोल रहा है। एवरी सक्सेडिंग मिनट आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिस मैन विल कैच द थीफ। यानी कितना मिनट्स में पुलिस जो है ना, वो चोर को पकड़ पाएगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है ना साहब। तो चलिए इसको हम लोग आसानी से रिजॉल्व करते हैं। पहले आप लेट कर लीजिए। लेट द, मान के चलिए पुलिस मैन एन टाइम से पकड़ता है, लेट द पुलिस मैन कैच द थीफ, कितना मिनट के बाद? आफ्टर एन मिनट्स। मान के चलिए एन मिनट्स में क्या करता है पुलिसमैन? पकड़ता है किसको? चोर को। एन मिनट्स में, एन मिनट्स में पुलिसमैन क्या करता है? चोर को दबोचता है, ये हम मान लेते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड पुलिस चोर का कितना दिया हुआ सर? यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द थीफ THIEF थीफ, यूनिफॉर्म स्पीड कितना दिया हुआ सर? 50 मीटर प्रति मिनट। मतलब कि 1 मिनट में वो 50 मीटर दूरी तय करता है, 2 मिनट में 100 चलेगा, 3 मिनट में 150 चलेगा, ऐसे, ठीक है ना। ये चीज़ दिया हुआ है सर। तो हम लोग एक फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, यानी स्पीड का फार्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग ये निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग मेन मोटिव होगा हम लोग को डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस स्पीड गुने टाइम हो जाएगा सर, स्पीड गुने टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड, चोर के द्वारा दूरी तय की गई, यहाँ पे निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ इन, पहले टी की स्पीड से चल रहा था, मान के चलिए टी की स्पीड से चल रहा था, अब वो प्रत्येक मिनट बढ़ा रहा है सर। ये सॉरी एन माने थे ना, एन माने थे, एन किसका एन माने थे? ये एन माने थे पुलिस का, ठीक है ना। अब ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, जैसे कि पुलिस सपोज दैट कि ये एक पाथ दे देते हैं, ठीक है ना। अब मान के चलिए कि पुलिस, ये चोर जो है यहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है ना। तो पुलिस स्टार्ट होता है इसको पकड़ने के लिए, ठीक है ना, पुलिस स्टार्ट करता है इसको पकड़ने के लिए। अब चोर एक पॉइंट, ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर पुलिस मैन जो है ना इसको दबोच लेगा, क्या करेगा? दबोच लेगा। तो हम क्या बोले कि जो पुलिस के द्वारा, यानी यहाँ पे क्या लिखे हैं? लेट द पुलिस मैन कैच आफ्टर एन टाइम्स, मतलब कि एन टाइम्स के बाद पुलिस क्या करता है? चोर को पकड़ लेता है। तो सपोज दैट कि हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट पर क्या करता है ना, पुलिस मैन जो है ना किसको पकड़ लेता है? चोर को पकड़ लेता है। तो यहाँ पर क्या होगा? चोर आगे रहेगा, पुलिस पीछे रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि पुलिस मैन यहाँ पर पॉइंट पे क्या करेगा? चोर को दबोच लेगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ कितना? n+2, इतना मान लेते हैं सर। यानी जो दूरी तय किया गया चोर के द्वारा n+2 किया गया है सर, ठीक है ना। तो अब स्पीड कितना था? चोर का स्पीड इतना था, तो इस यहाँ पर डिस्टेंस निकाल दीजिए। डिस्टेंस निकाल दीजिए सर, चोर का कितना दूरी तय किया। स्पीड चोर का कितना है सर? 50। और टाइम कितना है सर? n+2 दिया हुआ है सर। इसको रिजॉल्व करेंगे, डिस्टेंस इसको रिजॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 50n+100 आया सर, ठीक है। ये आया चोर का डिस्टेंस आया। अब ध्यान, यहाँ पे हम ए का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? ए का वैल्यू पहले क्या होगा? जो पुलिस के द्वारा जो पुलिस चल रहा है, तो पुलिस कितना से चल रहा है? पुलिस चल रहा है यहाँ पर, पहला कहाँ गया? 60 मीटर। तो 60 मीटर यानी ए का वैल्यू 60 हो जाएगा सर, यानी फर्स्ट टर्म 60 हो जाएगा। और आपके पास डी का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 5 का बढ़ रहा है, 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो डी का वैल्यू आपके पास ये आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फार्मूला होगा एकदम डायरेक्ट अब लगा दीजिए, डायरेक्ट लगा दीजिए। एसएन जो होगा वो डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस सम टू एन टर्म, डिस्टेंस जो डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ, डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ, मतलब कि जो सम टू nth टर्म जो है ना,
ये सम टू nth टर्म, ये पुलिस का जो सम टू nth टर्म जो होगा, ये पुलिस के द्वारा एसन है, वो डिस्टेंस जो कवर करेगा चोर वो दोनों के बराबर होगा। तो n/2 इसका फॉर्मूला लगाइए, n/2 2a कितना हो जाएगा सर, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितना है सर, डिस्टेंस कवर कितना किया था चोर, आपका किया है सर 50 n प्लस 100 किया है सर। अब जो जो वैल्यू है रख दीजिए सर। n का वैल्यू नहीं मालूम है 2, यहाँ पर 2a का वैल्यू कितना है सर 60 चला है सर, प्लस n नहीं मालूम है 1 और d कितना है सर 5 है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 50 n प्लस 100। अब यहाँ से क्या हो जाएगा n/2 ये हो जाएगा 120 प्लस 5n माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 50n प्लस 100। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर इसको रिजॉल्व कर लीजिए अच्छा से। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना सर, 115 हो जाएगा सर प्लस 5n हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 50n प्लस 100 हो जाएगा सर। ठीक है, अब इसको उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको उधर मल्टीप्लाई करते हैं या इसको यहाँ से काम कर लेते हैं, 5 को कॉमन ले लेते हैं, 5 को कॉमन लेते हैं तो 5n/2 हो जाएगा सर। अब 5 को कॉमन लेंगे तो कितना होगा, इसको 5 से 115 को भाग करते तो कितना होगा, 5 दूनी 10 और यहाँ पे क्या होगा 15, 23 बार में, यानी यहाँ पर 23 होगा सर। अब प्लस यहाँ पर n होगा इक्वल टू यहाँ से 5 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से क्या होगा 10n प्लस यहाँ पे b500। ठीक है, अभी 5 से 5 कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, अब ये उधर चल जाएगा। अभी n को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे सर तो कितना होगा सर 23n होगा और प्लस n² इक्वल टू आप ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20n प्लस कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, ये हो जाएगा सर 40। ठीक है ना, ये आएगा। अब बाकी इधर ले आइए तो यहाँ से होगा n²। अभी ये 20n इधर आएगा तो क्या होगा सर, ये 23n है तो 3n हो जाएगा सर, प्लस में 3n होगा सर और ये -40 होगा। क्या होगा सर, -40 होगा। क्या होगा, -40। ठीक है ना, इक्वल टू 0। ठीक है, n² प्लस 3n माइनस 40 आएगा। ठीक है ना सर। अब यहाँ पर क्या होता है ना, अब n का कोफिशिएंट 1 है 40। अब 40 को ऐसा तोड़ी कि जोड़ के घटा के कितना आना चाहिए सर, 3 आना चाहिए। तो 8 5 40 और 8 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 होगा सर। तो n² यहाँ पे हो जाएगा सर 8n माइनस 5n माइनस 40 इक्वल टू 0। यहाँ से n का वैल्यू कॉमन ले लीजिए तो यहाँ n प्लस 8 हो जाएगा सर, n प्लस 8 और यहाँ से 5 को कॉमन लेते हैं n प्लस 8 हो जाएगा सर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड n प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा सर, n का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर n माइनस 5 है तो n का वैल्यू क्या होगा सर 5 होगा और एक n का वैल्यू क्या होगा सर -8 होगा। तो ये -8 अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है ना वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा और n इक्वल टू 5 ये पॉजिटिव है, यही रिजल्ट है। मतलब कि पुलिस मैन जो है ना वो 5 मिनट के बाद क्या करेगा सर, इस चोर को पकड़ लेगा। 5 मिनट के बाद क्या करेगा सर, चोर को पकड़ लेगा। तो इसका आंसर क्या होगा सर, 5 होगा।